जीतते चले गए। उसके बाद ऐसा लगा एक बार में आईपीएल में कि मतलब जीत तो मुंबई इंडियंस की ही हो गई, लेकिन अब नई टीम भी उभर रहे हैं। आपको अभी सबसे शानदार कैप्टन कौन से लगते हैं? देखिए बड़ा मुश्किल है चूज करना। और बिल्कुल। खुशखबरी ये है कि सारे के सारे जो कप्तान है वो सब हिंदुस्तानी कप्तान है, इंडियन से। और ऐसा बहुत दिनों बाद हो रहा है, काफी ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे इंडियन लीडर्स पैदा हो गए हम्म। हैं और अच्छे से नजर आ रहे हैं। और तो देखिए बड़ा मुश्किल है चूज करना इन सब में से। अगर मगर एक से बढ़कर एक है, चाहे वो कल के रजत पाटीदार हो कप्तान हो, चाहे वो हम्म। ईशान किशन हो। ऑफ कोर्स वो जीत नहीं हासिल कर पाए। पैट कमिंस का रिप्लेसमेंट है, शुभमन गिल है, हार्दिक पांड्या है। तो बड़ा मुश्किल है चूज करना। अगर मगर आप एक्सपीरियंस वाइज बात करें, स्ट्रैटेजिकली वाइज बात करें, तो हार्दिक पांड्या रेस में थोड़ा आगे नजर आ रहे हैं। ओके। ऑलराउंडर हैं, काफी एक्सपीरियंस है, काफी तेज हैं, स्ट्रीट हम्म। स्मार्ट क्रिकेटर हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेंटली प्रेशर जो है ना वो झेलना जानते हैं, क्योंकि उस दौर से गुजरते रहते हैं वो साल भर कि भाई वो और बाउंस बैक भी कर लेते हैं। तो मेंटली ही इज द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ। ऑफ कोर्स ही हैज एक्सपीरियंस ऑन हिज साइड। एंड जिस तरह से जाए है टीम उनके पास, डेफिनेटली ही कुड बी वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द इन दिस पर्टिकुलर आईपीएल। ओके, गॉट इट। मतलब साफ तौर पर आपको ऑलराउंडर के रूप में यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो है वो आगे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ताऊ जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। कैमरन ग्रीन की बात हो रही है कि वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जरा समझाइए दर्शकों को कि उनको इतना बड़ा टाइटल मिलना क्या खास है, गेम चेंजर क्यों? नहीं देखिए, एक बड़ा जो शेखर जी ने कहा कि एक बड़ा बिग हिटर ये मिस कर रहे हैं हाँ। आंद्रे रसेल में, जो काफी बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया था। और वन ऑफ द रीजंस था कि यार 2 बार उन्होंने आईपीएल टाइटल जीता है। आंद्रे रसेल का बहुत ज्यादा बड़ा रोल रहा है, अहमियत रही है, इंपॉर्टेंस रहा है, वैल्यू रहा है केकेआर के साइड में। हम्म। मगर अफसोस ये सीजन पहला ऐसा होगा काफी सालों बाद कि केकेआर उनके बिना खेलेगी। तो हाँ, कश्मकश तो में तो है। मगर कैमरन ग्रीन क्या उसका जगह फिलअप कर सकते हैं? बड़े हिटर है, काफी बड़ा नाम है, ऑलराउंडर है, पेस भी डाल लेते हैं। मगर देखिए जब आपके साथ एक जबरदस्त टीम, फॉर्मिडेबल साइड नहीं होती, आपका बैकअप नहीं होता, चाहे वो आप तेज गेंदबाज हो, आप पे एक बैकअप होना चाहिए। आप एक बड़े हिटर हो तो समबडी हु हैज टू बी देयर एट द बैकअप। तो वो कहीं नजर नहीं आ रहा है मुझे। कैमरन ग्रीन डेफिनेटली एक बड़ी क्रिकेटर है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं और करते हुए आए ऑस्ट्रेलिया के लिए। मुंबई इंडियंस के लिए भी शुरुआत में किया था उन्होंने, काफी एक्सपेंसिव प्लेयर नजर आए थे, बिडिंग में काफी बड़े महंगे जाते। मगर अब यहाँ पर उनका असली टेस्ट शुरू होगा, उनकी वैल्यू मालूम पड़ेगी। जब कोई नहीं होगा तब कैमरन ग्रीन क्या करेंगे वो देखने लायक रहेगा। अच्छा, यानी कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आंद्रे रसल को लोग जो मिस कर रहे हैं उनकी जगह पर हो सकता है कि यहां पर जो शानदार टीम की जो स्ट्रैटेजी चेंज हुई है आने वाले समय में हो सकता है ये बेहतर साबित हो। शेखर विजयन जी, आपके पास मैं लौटना चाहूंगी। बात की जाए आखिर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है शेखर जी कि इस बार आईपीएल के जो कुछ नियम कानून है उनमें बदलाव है, क्या दिख रहे हैं आप? कि जो ये गेम है इतना जल्दी इवॉल्व हो रहा है। और आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था जो तो साहब बात कर रहे थे हाँ। कैप्टन्स के बारे में, एंड्रे रसेल के बारे में। ये जो गेम है इतना जल्दी इवॉल्व हो रहा है कि ये गेम में इतने चेंजेस हो रहे हैं। जैसे एक दो बॉल में गेम चेंज हो रहा है, आपका जो टॉस में गेम चेंज हो रहा है। और ये आईपीएल एक ऐसा गेम है, टी20 एक ऐसा गेम है कि बहुत जल्दी फास्ट चेंज हो रहा है ये गेम। और हम्म। इससे इससे फर्क ये होता है कि जब ये गेम इतना जल्दी चेंज होगा, इससे फर्क ये होता है कि जो दर्शक है वो भी इसके साथ जूझ जाते हैं और उनको समझ आता है कि ये गेम इतना फास्ट चल रहा है। अभी देख जैसे आप बात कर रहे थे केकेआर और मुंबई इंडियंस के बारे में। बिल्कुल। केकेआर पे कोई प्रेशर ही नहीं है अगर आप देखा जाए तो, क्योंकि सबको पता है उनके पास कोई पावर हिटर नहीं है। अगर उनके पास कोई प्रेशर नहीं है वो भी कैसे खेलेंगे? वो दे कैन ऑलवेज प्ले आउट ऑफ द बॉक्स और अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि प्रेशर ही नहीं है। जब प्रेशर होता है तब भी आपको पता चलता है कि टीम कैसे खेलता है। तो आई थिंक ये जो गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे है। अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसमें हमने देखा था कि टी20 का जो गेम है बिल्कुल इतना जल्दी बदल रहा है। और हमारे इतने अच्छे कैप्टन है, हमारे सारे भारतीय प्लेयर्स कैप्टन है। जब आप पूछ रहे थे तो साहब से कैप्टन के बारे में, मुझे एक आदमी याद आता है, वो है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने 3 टीम्स को कैप्टन किया और तीनों को आईपीएल गेम जिताया है, आईपीएल ट्रॉफी जिताया है। ठीक है, किंग्स प्लीज आप इलेवन दोनों रहिए हाँ। हमारे साथ। मेरे सहयोगी सुदीप राजपूत वो भी जुड़ चुके हैं। सुदीप, हम चर्चा कर रहे थे शेखर जी से, ताउस जी से, और स्ट्रेटेजी को लेकर हमारी गंभीर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि इस बार जो बदलाव है, आज की जो दोनों टीमें हैं कोई मुकाबला नहीं है, मतलब साफ तौर पर दोनों ही नंबर 1 हो सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी किसको स्ट्रांग देख रहे हैं सुदीप? देखिए, अगर बात करेंगे आज जो मुकाबला होगा मुंबई और कोलकाता के बीच में, तो ऐसा नहीं कि मुकाबला दोनों के बीच नहीं है। मुकाबला बहुत अच्छा होगा। इस टीम में बदला क्या है कोलकाता की टीम में,
बस यहाँ पर रसल नहीं, और रसल की जगह पर मुझे जो मेरा जो मानना है रोमेन पावल वहाँ पर अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। फिन एलन, टीम शैफर्ड यहाँ पर ओपनिंग कर सकते हैं, और अच्छे बल्लेबाज आपने देखा होगा कि न्यूजीलैंड के लिए दोनों खिलाड़ियों ने किस तरीके से वहाँ पर बल्लेबाजी करी थी। फिन एलन जो कि साउथ अफ्रीका के सामने मात्र 33 गेंदों का सामना करते हुए 7 की पारी खेली थी, तो आप किसी को हल्के में नहीं आ सकती। आप देखें कल मुकाबले लेकर वहाँ पर जॉस हेजलवुड नहीं थे उस मुकाबले में, और हर कोई कह रहा था कि आरसीबी गेंदबाजी बड़ी कमजोर है, लेकिन जैकब डकी जो अपना पहला आईपीएल मुकाबला खेल रहे थे, 4 ओवर में 22 रन और 3 बड़ी सफलता अपने नाम करते हैं, तो यहाँ पर किसी खिलाड़ी को हल्के में नहीं आका जा सकता। अंग्रकेश रघुवंशी उनके पास है, सुनील नारायण उनके पास है जो कि अगर ओपनिंग करने आता तो अच्छी पावर फिटिंग वहां दिखाते हैं, रिंकू सिंह उनके पास है, रमनदीप सिंह उनके पास है, अजिंक्य रहाणे खुद कप्तान 2024-2025 का जो उनका सीजन था आप देखेंगे तो चेन्नई के साथ बड़ा अच्छा उनका बीता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मुंबई की टीम जब अपने घरेलू मैदान पर मुकाबला खेलने उतरेगी तो कुछ ना कुछ उनके पास प्लस पॉइंट रहेगी, क्योंकि उनकी टीम में 4 वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी वहां पर है, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे तिलक वर्मा हो, या फिर आप उठाकर देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह हो। उनके पास अच्छी टीम है, अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे गेंदबाज हैं। हालांकि आप देखेंगे तो जो केकेआर की टीम है, इनके पास जो सबसे कमजोर कड़ी है उनकी कड़ी यही है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे जिनके कप्तान हैं, और आप देखेंगे साल 2025 में उन्होंने कप्तानी करी थी, लेकिन फिर वही होता कि मैनेजमेंट इनके ऊपर भरोसा जताया और उठाकर इनके हाथ में एक बार फिर से कप्तानी सौंप दी। यहाँ पर बिल्कुल बहुत सही कह रहे थे कि केकेआर के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, दबाव होगी मुंबई इंडियंस के ऊपर। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी जब दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी और इस मैदान पर खेलने उतरेंगी तो क्या अगली टीम यानी कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे या प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। दूसरी तरफ देखने वाली बात होगी कि क्या टीम शाइफर्ड और फिन एलन के साथ ओपनिंग करवाई जाएगी, यानी काफी चीजें यहाँ पर जो है काफी कुछ ज्यादा कसमकस से भरा हुआ इस मुकाबले होगा। कल मुकाबले आप उठाकर देखेंगे तो इस तरीके से आरसीबी की टीम ने मात्र 15.4 ओवर में 201 रनों की साझी वहां पर जो है वो चेज कर लिया। और कल नहीं परसों हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर विराट कोहली की स्ट्राइक रेट को लेकर यही कहा जा रहा था विराट कोहली की स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन विराट कोहली जब ओपनिंग करने आते हैं ओपनिंग से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे तो 15वें ओवर तक वो लगातार टीम के साथ जुड़े रहे और लगभग 183 की स्ट्राइक रेट के साथ 5 चौके 5 छक्के लगाते हैं, आरसीबी की टीम को जीत दिलाते हैं। लग रहा था विराट कोहली जो चिन्नास्वामी के मैदान पर वो अपना मुकाबला छोड़कर गए थे आईपीएल 2025 फाइनल जीतने के बाद, वही विराट कोहली एक बार फिर से चिन्नास्वामी के मैदान पर उसी फॉर्म के साथ नजर आते हैं। तो कहीं कहीं बिल्कुल साफ तरीके से आप कह सकते हैं दोनों टीमें अच्छी है मेरे हिसाब से। और विराट कोहली का वाकई प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा। ताऊस जी मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। देखिए केकेआर के चोटिल खिलाड़ियों की ताऊस जी बात हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जो गेंदबाजी कॉम्बिनेशन है हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत आए, आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, सही सही कॉम्बिनेशन इसलिए तो हम बात करें कि कमजोर क्यों है। वन ऑफ द रीजंस इज कि उनकी गेंदबाजी बहुत ज्यादा वीक नजर आ रही है। हाँ। फतिराना की जो मुस्तफिजुर की कंट्रोवर्सी हुई है डेफिनेटली वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट करेगी। अच्छे दाम में गए थे, 9 करोड़ के आसपास उनको खरीदा था। एक स्ट्रैटेजी के साथ जाती है टीम ऑक्शन में और जब वो सडनली वो प्लेयर बाहर हो जाता है तो आप हक्का बक्का रह जाते हैं, आप कौन रिप्लेसमेंट है। हर्षित राणा बाहर है, आकाशदीप जिनके ऊपर होप किया था वो बैक इंजरी की वजह से बाहर है, साइड स्ट्रेन हो गया। तो अभी उमरान मलिक आपके पास बचे हैं, आपके पास एक और तेज गेंदबाज बचे, तो कितने के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं इस वक्त। वो उनको हेवीली स्पिन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और वानखे जैसे सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती दो मिस्ट्री स्पिनर्स, अब ये दोनों उनके बचाव या सेवियर रह सकते हैं अगर गेंदबाजी की बात करें। मगर अगर वानखेड़े की बात करें तो शुरुआत में सीम बॉलिंग और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या पावर प्ले में वो रन बचा पाएंगे इन यंगस्टर्स के साथ, या आप डेथ ओवर्स में आप रन सेव कर पाएंगे, तो वो एक देखने लायक रहेगा। वही कश्मकश बड़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स की। नहीं तो ठीक है, नई टीम है, नया ठीक है, नई टीम है, ठीक है। रहिए जरा शेखर जी के पास मैं जाना चाहूंगी क्विक तरीके से। शेखर जी आपसे भी मेरा एक अहम सवाल होगा। देखिए घर में खेलना और कहा जा रहा है हो सकता है कि यहाँ पर दूसरी टीम को इससे थोड़ी दिक्कत हो। मुंबई इंडियंस तो ठीक है आपने प्रदर्शन करती आएगी, लेकिन क्या इन बातों से केकेआर को फर्क पड़ने वाला है? आप क्या सोच रहे हैं? ये देखिए ये एक पहला गेम है, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, 45 डेज के लिए चलेगा। उसमें अभी अगर ये लोग अभी जो पहला गेम है और जो केकेआर का है बहुत चेंजेस हुए इनके कोई बहुत बॉलर्स इंजर्ड हो गए, कोई बॉलर आ नहीं रहे, इनका टीम अभी सेटल होने का और नया कैप्टन भी है जो अजिंक्य रहाणे है, तो इन पे ज्यादा प्रेशर रहेगा नहीं एक्चुअली एज कम्पेयर टू मुंबई में प्रेशर। मुंबई में सारे कैप्टन हैं, उसमें रोहित शर्मा से लेके हार्दिक पांड्या तक सब प्लेयर्स है, जसप्रीत बुमराह, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन आईपीएल में जो हमने देखा है या T20 गेम में हमने देखा कि एक ओवर में सब बदल जाता है। जब आप पे प्रेशर होता है तो गेम बिल्कुल बदल जाता है। वही तो मजाक है ना, मजा है आईपीएल में। जो T20 गेम में जो मजा होता है कि आपका गेम आपके सामने ही बदल जाता है। एक अच्छा कैच ले लिया, एक अच्छा रन आउट कर लिया, 2-4 विकेट ले लिए, उससे फर्क बहुत पड़ता है। तो अभी देखना पड़ेगा कि केकेआर कैसे खेलेगा इस पर, बिकॉज उनके पास
प्लेयर्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक प्लेयर्स को अपना टैलेंट दिखाने का बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। जो हमारे जो डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स है, क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स होते हैं एस्टैब्लिश्ड में ही नहीं है, तो ये जो डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स है उनको भी आगे आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कितना टैलेंट उनके पास, क्योंकि उनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है सुदीप, फटाफट से जवाब दीजिएगा। एक छोटा सवाल आपसे, देखिए आप शेखर जी को सुन रहे थे और ताउस जी को भी आपने सुना, यहाँ पर केकेआर को थोड़ी दिक्कत आ सकती है। केकेआर के 4 वो खिलाड़ी बताइए जरा दर्शकों को जो आपको लग रहा है कि गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, फटाक से। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप 4 खिलाड़ियों की बात करेंगे, रचिन रविंद्र आपको पहला यहाँ पर नाम नजर आएगा। रचिन रविंद्र इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं वो, और गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों उन्होंने वर्ल्ड कप में दिखाया था, उसी हिसाब से यहाँ पर वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दूसरे इनके पास खिलाड़ी आप देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर है, वर्ल्ड